मुझे आंख से आंसू आता है, मैं खुशी में रोता हूँ। चाहे मुखिया में जीतूं, चाहे इन लोगों को देखकर कितना लोग यहाँ मंत्री विधायक बना, मगर उनके पुण्यतिथि में बैठने वाला कोई नहीं मिलता है। हमारे लिए ये सब भगवान है। जैसे हमारे माननीय पिताजी, आदरणीय स्वर्गीय पिताजी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे कम हमारी जनता नहीं है। मैं ये विधानसभा सीरीज में आज बात होगी बड़हरा विधानसभा सीट की। बड़हरा विधानसभा सीट में इस बार महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, इसी पर चर्चा होगी। और उससे पहले हम आपको बता दें कि पशुपति पारस की भी महागठबंधन में एंट्री हो चुकी है। पशुपति पारस अपने मजबूत सीटों के चयन में लगे हुए हैं कि उनकी मजबूत सीटें कौन कौन सी है। लगभग 15 सीटों का चयन पशुपति पारस कर रहे हैं कि उनकी मजबूत सीटें कौन कौन सी है। और आज पशुपति पारस आरा में थे। आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में आज वो एक पुण्यतिथि में गए हुए थे, और उस पुण्यतिथि में जाकर पशुपति पारस ने ये साबित किया है कि वो सीट भी पशुपति पारस के घेरे में है, मतलब कि मजबूत सीटों में से एक है। देखिए, बड़हरा में आज चंद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। चंद्रिका सिंह यादव कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनकी पुण्यतिथि इनके बेटे जो हैं तेज नारायण सिंह यादव, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाथी घोड़े के साथ अपने पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं। और इनके पिता की पुण्यतिथि पे, तेज नारायण सिंह यादव के पिता जो हैं चंद्रिका सिंह यादव, उनके पुण्यतिथि पर पशुपति पारस शामिल होने गए थे। और जब उन्होंने भीड़ को देखा, उन्होंने देखा कि कितने लोग उत्साहित हैं तेज नारायण सिंह यादव के साथ, वो दम भर रहे हैं, तब उन्हें लगा कि ये भी सीट हमारे घेरे में है। और तेज नारायण सिंह और पशुपति पारस का साथ जो है वो वर्षों वर्षों का पुराना है। ये तेज नारायण सिंह रामविलास पासवान के भी करीबी रहे, बहुत करीबी रहे, हमेशा से उनकी मदद किए, चाहे वो मदद कैसी भी हो, चाहे धनबल से मदद हो, या चाहे मतलब समझे कि एक शारीरिक मदद हो, कि जब उन्होंने कहा कि यहाँ खड़ा रहना है, तेज नारायण सिंह यादव वहां खड़े रहे, डट कर उन्होंने सामना किया, रामविलास पासवान के साथ रहे। जब पार्टी टूटी तो वो पशुपति पारस के साथ चले आए, पशुपति पारस के मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े रहे। और पशुपति पारस को ये पता है कि जो हमारे मुश्किल वक्त में खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। और आज जब वो बड़हरा विधानसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वाकई में तेज नारायण सिंह के साथ अच्छे खासे लोगों की भीड़ है। तब उन्होंने ये सोच लिया कि ये सीट हमारे पाले में आनी चाहिए। और देखिए, बड़हरा का इतिहास 2020 का आपको बता देते हैं। 2020 में यहां से रघुवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जीत हुई है। 79,182 वोटों से उनकी जीत हुई है। और राजद से सरोज यादव जो हैं वो चुनाव लड़े थे, 71,209 वोट उनको आए थे। लेकिन इस बार महागठबंधन से ये जो सीट है, ये पशुपति पारस चाहते हैं कि उनके पाले में चला जाए, और पशुपति पारस के पाले में जाए, और इससे मतलब इस सीट से वो तेज नारायण सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारे। चुनावी मैदान में जब उनको उतारेंगे तो उनकी जीत होगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप तेज नारायण सिंह यादव के बारे में जानेंगे, तेज नारायण सिंह यादव का उस क्षेत्र में पकड़ इतना है कि पंचायती स्तर पर जितना चुनाव होता है, चाहे मुखिया का चुनाव हो, या फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, या फिर मुखिया का अध्यक्ष का चुनाव हो, ये इसमें सब में तेज नारायण सिंह यादव के परिवार के लोग ही हैं। उनके इर्द गिर्द पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो घूमते रहता है कि भैया जिला अध्यक्ष चले जाइए, तेज नारायण सिंह यादव का समर्थन मिल जाएगा आपको तो आप जीत जाएंगे, या फिर आपको मुखिया का अध्यक्ष बनना है मुखिया संघ का, तो भैया तेज नारायण सिंह यादव का समर्थन चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। तो पकड़ इतनी है, और जब इतनी आपकी पकड़ हो तो विधानसभा चुनाव तो आप आसानी से जीत सकते हैं। और पशुपति पारस आज जाकर ये देख लिए कि किस तरीके से कोई व्यक्ति अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहा हो, और उसमें हाथी घोड़ों के साथ वो अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहे थे। यहाँ उसके बाद उस भीड़ को देखकर पशुपति पारस ने ये आकलन कर लिया कि भैया
जीत सुनिश्चित हो जाएगी अगर टिकट मिल जाएगा, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि शिवानंद तिवारी के पिता को भी कहीं ना कहीं एक बार समर्थन मिला था तेजनारायण सिंह यादव के पिता के। तेजनारायण सिंह यादव के जो पिता थे चंद्रिका सिंह यादव, उनका समर्थन जो है वो मिला था आपको शिवानंद तिवारी के पिता को। शिवानंद तिवारी को भी समर्थन मिला है। तो ये लोग मदद करते आए हैं, नेता बनाते आए हैं। तो जो नेता बना सकता है वो नेता बन भी सकता है, जो दूसरे को जिता सकता है वो खुद जीत भी सकता है। तो इनकी दावेदारी क्षेत्र में काफी मजबूत है और ये इस बार उतरे हुए हैं कि भैया चुनाव तो लड़ेंगे। और पशुपति पारस ने भी ठान लिया है कि महागठबंधन को, जब महागठबंधन के पास सूची पहुंचाई जाएगी ना कि भैया आप किस किस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पशुपति पारस के लिस्ट में बड़ाड़ा विधानसभा भी जुड़ गया है कि इस सीट से भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और उम्मीदवार भी हो गया है। उम्मीदवार तेज नारायण सिंह यादव होंगे और पशुपति पारस ने यह ठान लिया है। देख लीजिए, इस बार महागठबंधन तो तय कर चुका है कि भैया पशुपति पारस के दल से उम्मीदवार उतारा जाएगा और ये सीट जो है बड़ाड़ा विधानसभा वो पशुपति पारस के पाले में डाल दी जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।